Hello dear students, how are you? Myself Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 1 from your modern science book. So, chapter का नाम क्या है? chapter का नाम है Plants Around Us, means पेड़ पौधे जो हमारे आसपास होते हैं। तो आज उनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करें अपने चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर प्लांट्स क्या है? प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना किससे आता है? प्लांट से आता है। वही तो हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब देते हैं। प्लांट्स पढ़ने पहले सबसे पहले प्लांट्स किससे ग्रो करता है? तो सबसे पहला पार्ट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सीड। प्लांट किससे बनता है? सीड से। सीड मीन्स बीज। ये क्या है? ये एक बीज है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सबसे पहले स्ट्रक्चर सीड का नाम क्या है? सीड कोट। मीन्स सीड का वो पार्ट जो क्या होता है? ऊपर से कवर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। वो क्या करता है? वो प्लांट के सीड को प्रोटेक्ट करता है। सीड लीव्स और इनको क्या बोले? कॉटिलेडन्स। जैसे ये एक पूरा सीड है, जब इसको ओपन कर दो तो ये क्या है? उसको बोलते हैं सीड लीव्स और इसे क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन्स। जैसे ये देखो क्या लिखा है? सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स। फूड फॉर अ बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन सीड लीव्स। अब जो प्लांट होता है उसके बेबी प्लांट को भी तो फूड चाहिए खाने के लिए, तो वो किसमें स्टोर होता है? कॉटिलेडन्स या फिर सीड में। नेक्स्ट, अब प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब प्लांट्स, हर प्लांट क्या सीड से ग्रो होता है? और क्या जितने सीड होते हैं क्या उतने प्लांट्स होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उतने प्लांट्स होते तो हमारे पॉल्यूशन के तो कितना कम हो जाता है, क्योंकि सारा तो एब्जॉर्ब कर जाते हैं प्लांट्स। तो प्रॉब्लम आती क्या है? तो सम सीड्स डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर, एयर एंड हीट। अब प्लांट्स को कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर क्या होता है? एयर, वाटर और हीट नहीं मिलती है कि वो जर्मिनेट करता है। कुछ क्या हो जाते हैं? विंड और रेन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाकी सब बर्ड्स है, रैट्स हैं और अदर एनिमल्स खा जाते हैं। So, the growth of a baby plant from a seed is called germination. जो बेबी प्लांट का क्या होता है? ग्रोथ जो होती है सीड से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। डिस्पर्जन ऑफ अ सीड। अब जो सीड्स होते हैं ट्री पे, ये अपने आप कैसे इधर उधर जाते हैं? क्या ये चल लेते हैं? नहीं। तो कैसे चलते हैं? इनको होता है प्रॉपर डिस्पर्जन, मीन्स फैलना, स्प्रेड करना। कैसे? कुछ सीड्स क्या होते हैं अब जो इनकी हेल्प करते हैं, जैसे विंड है, वाटर है, एनिमल्स है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जन। अब कैसे कैसे होता है? सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ सीड्स बाय विंड। विंड से डिस्पर्जन, जैसे हवा चलती है तो हवा क्या करती है? अपने साथ सीड्स को भी उड़ा के ले जाती है और दूर दूर जाके वो सीड्स जमीन पे गिर जाते हैं और जब उनको प्रॉपर एयर, वाटर और हीट मिलती है तो वो ग्रो कर जाते हैं। डिस्पर्जन ऑफ सीड बाय वाटर। अब वाटर में कौन कौन सी सीड्स, जैसे लोटस है, कोकोनट है, ये क्या होता है? इनका बीज जो सीड होता है पानी में गिर जाता है और पानी दूसरी जगह उनको ले जाके ग्रो करा देता है। सीड डिस्पर्जन ऑफ बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे होते हैं? जैसे कभी कभी जो बाहर घूम रहे डॉग होते हैं, डॉग के ऊपर आपने देखे छोटे छोटे कुछ फंसे होते हैं उनके बालों में। क्यों? अब जैसे वो गए और उन्होंने वहां पे ऐसे ऐसे कर दिया तो वो वहां पे सीड्स गिर गए। अगर उनको प्रॉपर वहां पे वाटर, एयर मिल गया तो वहां पे ग्रो कर गए। ऐसे ही तो सीड्स होते हैं। कैसे? हमारे कभी आपने देखा हो छत वगैरह में अपने आप ही पीपल ट्री आ जाता है, तो कैसे? क्या आप खुद जाते हैं लगाने? नहीं, बर्ड्स लेके आती हैं अपने साथ। उन्होंने खाया, थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी छोड़ दिया, आज जहां पे छोड़ दिया वहां पे वो ग्रो कर जाता है। डिस्पर्जन ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन्स। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लोजन मीन्स फट के अपने आप ही डिस्पर्स करते हैं, जैसे कि पी मीन्स मटर। तो मटर क्या करती है? लगी रहती है प्रॉपर और अपने टाइम आने वो फट से वो ऐसे करके एक्सप्लोड करती है और उसके जितने पीस होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और उससे क्या होता है? बाद में जाके दूसरे ट्रीज निकलते हैं पीस के। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब क्या हर प्लांट और हर ट्री क्या सीड से ही होता है? नहीं, कुछ के प्रॉपर फॉर्म होते हैं। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स ये प्रॉपर क्या करता है? उसी चीज से निकल के आता है। दिस मेथड इन विच अ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द रूट्स। तो ये देखो कैरेट लगा है तो कैरेट्स के जो रूट्स बाहर निकल रहे, इससे ही न्यू प्लांट्स निकल आता है। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कितने टाइप का होता है? सबसे पहले रूट से होता है, फिर अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। नेक्स्ट
स्टेम से होता है। अब देखो कैसे, रूट से मीन जैसे रेडिश है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, ये सब किससे होते हैं? रूट से होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे होते हैं? जैसे कि पोटैटो, पोटैटो में एक आई बनी होती, इससे इसको आप अपने डिग कर दो, अपने आप ही इससे फूल निकल के आके एक छोटा सा पोटैटो प्लांट नया जनरेट कर देगा। स्टेम्स का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? रोज में। रोज की स्टेम्स लाइए, उसको आधा कट करके जमीन में लगा दीजिए, फिर थोड़े दिन बाद वो अपने आप ही ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट, प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव से ही प्लांट्स छोटे छोटे निकलते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, जैसे मशरूम, ये क्या होता है? इनमें छोटे 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 छेद होते हैं, इनसे अपने आप छोटे छोटे मशरूम्स और ग्रो कर जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? अब एग्रीकल्चर क्या होता है? मीन्स खेती बाड़ी। अब हर चीज अपने आप नहीं ग्रो करती, कुछ चीजों को प्रॉपर एक तरीका है, एक वे ऑफ ग्रोइंग है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन देना उनको प्रॉपर, कैसे अब एग्रीकल्चर करते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर कौन कौन से? सबसे पहले प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? लैंड को प्लो किया जाता है, मीन्स एक हार्ड लैंड को एक सॉफ्ट बनाने के लिए उस पर ट्रैक्टर से या कोई चीज चलाते हैं, जिससे उसकी सारी क्या होती है, स्टोन्स है, पेबल्स है, सब हट जाते हैं ताकि उसमें सीड प्रॉपरली ग्रो कर पाए। एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। अब एनरिचमेंट ऑफ सॉइल में सॉइल बेकार थी, उसको अच्छा बनाएंगे। कैसे? मैन्योर देके, काउ डंग देके, फर्टिलाइजर्स देके, तो क्या बनेगी? एक सॉइल अच्छी बन जाएगी। फिर सोइंग। सोइंग मीन्स बीज लगाना, फिर एक प्रॉपर डिस्टेंस में बीज को लगाया जाएगा। इरिगेशन मीन्स पानी देना, प्रॉपर जितना पानी की नीड है उतना पानी दिया जाएगा। यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल्स मीन्स केमिकल, प्रॉपर केमिकल दिए जाएंगे। क्यों? ताकि पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट है, चूहे हैं, बर्ड्स है, ये सब आके उसको खराब ना करें। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। फिर क्या होगा? एक प्रॉपर खेती मीन्स प्रॉपर क्रॉप आएगी और उसको हार्वेस्ट मीन्स उसको वहां से उखाड़ के प्रॉपर स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिर जहां पे जिस चीज की नीड है उसको वहां पे ट्रक वगैरह से भेजा जाएगा। नेक्स्ट इज खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। अब क्रॉप्स तो पढ़ लिया, एग्रीकल्चर तो पढ़ लिया। दो तरीके के एग्रीकल्चर या खारिफ क्रॉप्स होती है, जैसे कि खारिफ और राबी क्रॉप्स। सबसे पहले खारिफ क्रॉप कौन सी है? जो कि रेनी सीजन में होती है, उनको क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप। जैसे कि राइस, मेज, कॉटन, ये सब क्या है? खारिफ क्रॉप है। और वो जो विंटर सीजन में होती है उनको क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स। जैसे कि कौन कौन सी है? व्हीट, ग्राम एंड पीस, तो ये क्या है? राबी क्रॉप्स है। नेक्स्ट इज क्रॉप तो हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप प्रोटेक्शन? क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है? तो क्रॉप को एनिमल से, छोटे छोटे एनिमल जैसे बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, रैट्स है, रेप्टाइल्स हैं, इनसे बचा के रखना, उनको क्या बोलते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन। किससे बचाते हैं? वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। और जो ग्रेन्स होते हैं जैसे कि व्हीट है, गेहूं, उसको क्या करेंगे? वाटर प्रूफ और इंसेक्ट प्रूफ स्टोर करते हैं। कहां पे? कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं फ्रूट्स को। क्यों? ताकि वो खराब ना हो पाए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके अगर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही जरूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून।